एवरीबडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं छात्र एवं छात्राओं, मैंने इसके पहले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म किया था। अब आपका एक्सरसाइज 3.3 शुरू होगा और इस 3.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों क्वेश्चन आपको सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिद्ध करने में हम लोग बहुत अच्छा से इसको सिद्ध करेंगे और आराम से सिद्ध करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें फार्मूला का उपयोग होगा। ट्रिगो का जो फार्मूला होता है उसकी वो फार्मूला अगर इसमें आप लगा देते हैं या लगाना जानते हैं तो आप देखेंगे कि यह सवाल जो है बहुत हल्का होता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ट्रिगो का कुछ फार्मूला को लेके चलेंगे और ट्रिगो के कुछ फार्मूला को लेके चलेंगे और देखेंगे कि यह सवाल कितना जल्दी आपसे बनता है। ठीक है, तो बिना वक्त गंवाए मैं चलता हूं आपको सवाल की ओर। पहला आपका सवाल है कि साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस टेन स्क्वायर पाई/4 बराबर 1। तो पहले हम लोग सवाल को लिखते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए आपका है साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस टेन स्क्वायर पाई/4 बराबर कितना है -हाफ। यही आपका सवाल है। इस सवाल में आपको कहता है क्या करें, सिद्ध करें। तो आप ये जान लीजिए कि सिद्ध करने में क्या पक्ष होता है, दो पक्ष। बराबर के इधर हो गया LHS, अब बराबर के इधर हो गया RHS। और जब LHS और RHS बराबर हो जाएगा तो आपका यह क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध करने में आपको कोशिश करके आपको ये करना होगा कि हम LHS लेके चलें, चाहे RHS को पूरा कर दें, चाहे RHS को लेके चलें, LHS को पूरा कर दें, या LHS को भी थोड़ा सा बढ़ा दें और RHS को भी थोड़ा सा पीछे लेके चलें और बीच में आप क्या कर दें, मिला दें। तो उस प्रकार से भी आप सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात सिद्ध करने का क्या कोई तरीका हो गया, 3 तरीका। बायां पक्ष लेके चलें, दाहिना पूरा दीजिए, एक तरीका। दूसरा तरीका हो गया दाहिना पक्ष लेके चलें कि LHS को भी कुछ लेके चलें, RHS को भी कुछ पीछे घसका दें और दोनों को बीच में क्या कर दें, मिला दें। तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, सिद्ध करना ही। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हम नंबर 1 सिद्ध करते हैं। तो नंबर 1 सिद्ध करते हैं तो यह हो गया आपका LHS, यह क्या हो गया RHS। तो हम लोग लिखते हैं LHS। तो LHS आपका है कितना, देखिए साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस टेन स्क्वायर पाई/4, यही हो गया आपका LHS। इस LHS को हम आगे बढ़ा के दिखाएंगे कि -हाफ होता है कि -हाफ नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं पिछले क्लास में। देखिए पाई किस में होता है, रेडियन में। पाई किस में होता है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। तो आपको मैंने बतलाया था पूर्व क्लास की वीडियो में मैंने बतलाया था कि पाई हमेशा किस में होता है, रेडियन में। और पाई और रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो इस पाई को हटा के हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। तो यह हो गया आपका साइन स्क्वायर 180 डिग्री बाय कौन चीज 6। यह हो गया आपका कॉस स्क्वायर, पाई होता है रेडियन में और किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। तो पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। ये बटे कितना हो गया 3 माइनस देखिए टेन स्क्वायर। अब पाई किस में होता है, रेडियन में। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए पाई को हटा देंगे, 180 डिग्री धर के क्या कर देंगे, /4 होता है। ठीक, आपने किसको हटाया, पाई को। पाई किस में होता है श्रीमान, रेडियन में। और यह पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, इसीलिए हमने पाई को हटाया, 180 डिग्री को लिखा। अब काटते देखिए 180 में दीजिए 6 से कितना कटेगा, 30 बार में। भाग में कटेगा, ये कटेगा 60 बार में कटेगा ना। आई कितना कटेगा, 45 बार में कटेगा। देखिए यह हो गया आपका साइन स्क्वायर कितना हो गया, 30 डिग्री। यह हो गया आपका कॉस स्क्वायर, यह हो गया आपका 60 डिग्री। आई माइनस हो गया आपका टेन स्क्वायर, यह कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया ना। था पाई रेडियन में, हमने किस में चेंज किया, डिग्री में। और आपने कौन लगाया फार्मूला, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो जहाँ जहाँ पाई था वह रेडियन में था, हमने किस में चेंज कर दिया, डिग्री में, 180 के रूप में। और कटा तो काट दिया, नहीं काटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, अब देखिए मान आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए साइन स्क्वायर 30 आप पढ़े हैं,
0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का मान पड़े हैं ना। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो यह हो गया 1/2 का हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का भी मान होता है 1/2 का हो गया आपका होल स्क्वायर। क्या हो गया, कॉस 60 का मान कितना हो गया आपका 1/2। अब 10 स्क्वायर 45, 10 का मान होता है 1, तो हो गया 1 का स्क्वायर। फिर देखिए तो साइन 30 का मान 1/2, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर दिया, कॉस 60 का मान 1/2, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर दिया, और 10 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 दिया, स्क्वायर स्क्वायर दिया। आपको 0, 30, 45, 60 और 90 का मान आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो आपका यह सवाल आपका नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। आप देखिए 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 दूनी 4। फिर देखिए 1 का स्क्वायर हो गया 1, अब बटे हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, 4, 4, 1 का एलसीएम कितना हो गया 4। तो 4 में दीजिए 4 से भागफल 1, 1 गुना 1 हो गया आपका 1। 4 में दीजिए 4 से भागफल 1, 1 गुना 1 हो गया 1। 4 में दीजिए 1 से भाग, तो भागफल 4 गुना 1 कितना हो गया आपका 4। तो क्या करते हैं, चाहे भिन्न का जोड़ हो या भिन्न का घटा हो, तो आप क्या लेते हैं एलसीएम। क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं और नीचे से भाग देते हैं और ऊपर से क्या करते हैं गुना करते हैं ना। अब देखिए 1 + 1 कितना हो गया 2, -4/4। 1 + 1 हो गया 2, 2 - 4, अब बाय कितना हो गया 4। अब देखिए 2 में 4 घटा कितना हो गया -2, अब बटे कितना हो गया 4, 2 का 2, 2 दूनी 4। देखिए -1/2, यह आपका RHS हुआ कि नहीं हुआ, इसे हम लोग क्या कहते हैं। चूँकि आपका सवाल है सिद्ध करें, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया, और सिद्ध करने के बाद हम क्या लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखते हैं प्रूफ। इसका मतलब LHS और RHS आपस में क्या हो गया बराबर। तो जब बराबर हो गया तो मेरा सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया, और जब बराबर नहीं होता तो सिद्ध नहीं होता, सत्यापित नहीं होता। मेरा LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया, इसलिए मेरा सिद्ध हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या लगता है सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल की घंटी बजा दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 2 sin² π/6 प्लस देखिए cosec² 7π/6 इंटू cos² π/3 बराबर आपको सिद्ध करना है 3/2। आपको कितना सिद्ध करना है 3/2। सवाल आपका है 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7π/6 इंटू cos² π/3 बराबर 3/2। ये आपका सवाल है, और आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में बराबर के इधर हो गया LHS और बराबर के इधर हो गया RHS, तो हम लोग लिखते हैं LHS। क्या लिखते हैं LHS। देखिए आपका है कितना, आपका है 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7π/6 इंटू cos² π/3, यह आपका LHS है। तो हमने लिख दिया। अब आप क्या जानते हैं, अब क्या जानते हैं, आप यही जानते हैं कि पाई किस में होता है रेडियन में, किस में चेंज करेंगे डिग्री में। तो पाई का मान हो गया 180, 180 में देंगे 6 भाग हो गया आपका 30 हो गया ना। अब यहाँ देखिए पाई का मान 180, 180 में दीजिए 6 भाग हो गया 30, और 30 सते 210। क्या आप 210 डिग्री का मान जानते हैं श्रीमान। जब 210 डिग्री का मान नहीं जानते हैं तो आप यहीं पर आपको फार्मूला का उपयोग होगा, यानी बड़े कोण को मापना होगा, तो हमको किसका उपयोग करना होगा फार्मूला का। देखिए इसमें हम फार्मूला का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए हो गया cosec² 7π/6, ये हो गया 210, और 210 डिग्री का मान हम तो जानते नहीं जानते हैं, तो फार्मूला का उपयोग करेंगे तभी नहीं जानेंगे। अधिक कोण का मान निकालने के लिए फार्मूले का उपयोग करते हैं, और छोटा कोण यानी 0, 30, 45, 60 और 90 का मान हम लोग यूँ निकाल लेते हैं ना, ठीक है। आप देखिए हो गया आपका 2 sin² पाई का मान कितना हो गया 180, चूँकि पाई आपका था रेडियन में, और किस में चेंज करेंगे डिग्री में, तो पाई को हटा दिए 180 लिख दिए। अब बटे कितना हो गया आपका 6। अब यहाँ देखिए cosec²
यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर, अब यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं पाई प्लस पाई बटे 6। यह कॉसेक स्क्वायर रह गया, कॉसेक स्क्वायर को रहने दिए और 7 पाई बटे 6 को फार्मूला पर बिठाएंगे ना, तब फार्मूला पर बिठाने का प्रयास करते हैं। तो 7 पाई बटे 6 को हम क्या लिखते हैं पाई प्लस पाई बटे 6। एलसीएम लीजिए तो गया 6 गुना पाई 6 पाई प्लस पाई क्या हो गया 7 पाई इंटू कॉस स्क्वायर पाई बटे 3, यही फार्मूला हुआ। अब देखिए हो गया 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन काट के करना हो गया 30 बार में, तो हो गया 2 साइन स्क्वायर 30। अब यहाँ देखिए यहाँ एक फार्मूला का आपको उपयोग करना पड़ेगा। देखिए हिंट्स, देखिए कॉसेक पाई प्लस थीटा, इसका सूत्र होता है माइनस कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक पाई प्लस थीटा होगा तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक पाई माइनस थीटा होगा तो प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक पाई प्लस थीटा का फार्मूला क्या होगा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक पाई प्लस थीटा क्या हो गया माइनस कॉसेक थीटा, तो यहाँ देंगे माइनस, यहाँ देंगे कॉसेक, और थीटा मीन्स पाई बटे 6। अब देखिए यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ आपको स्क्वायर देना पड़ेगा, हो गया ना, इंटू हो गया कॉस स्क्वायर पाई बटे 3, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर, ये हो गया 30। अब देखिए माइनस का भी स्क्वायर होगा, कॉसेक का भी स्क्वायर होगा, तब माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा माइनस में प्लस बन जाएगा, और कॉसेक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर पाई बटे 6। क्यों, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए माइनस गुना माइनस क्या बन गया प्लस, और कॉसेक का स्क्वायर हुआ पाई बटे 6 का स्क्वायर नहीं हुआ, इंटू कितना हो गया आपका कॉस स्क्वायर पाई बटे 3। यहाँ तक ठीक ठाक है ना। अब देखिए एक जगह तो हमने पाई को हटा के 180 लिख दिया, और यहाँ हमने काहे नहीं लिखा, चूँकि फार्मूला पर बिठाना था, इसलिए हमने पाई का मान 180 नहीं लिखा। अब चूँकि यह फार्मूला पर बैठ चुका है और हमने इसको हल भी कर दिया है, तो जब फार्मूला पर बैठ चुका है और हल कर दिया है, तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे जहाँ पाई था, पाई किस में होता है रेडियन में, पाई किस में होता है रेडियन में, तो उसको किस में चेंज कर देंगे डिग्री में। और यहाँ हमने इसलिए किया था कि यह फार्मूला पर नहीं था, यहाँ हमने पाई को पाई ही रहने दिया चूँकि फार्मूला पर बिठाना था, ठीक है। चल देखिए ये हो गया 2, ये हो गया साइन स्क्वायर 30, देखिए प्लस। अब देखिए तो यह हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर, पाई हो गया रेडियन में और रेडियन कितना होता है 180 बटे 6, इंटू देखिए कॉस स्क्वायर पाई हो गया रेडियन में और करेंगे डिग्री में चेंज, तो हो गया 180 बटे 3, काटे तो ये कितना कटा 30 छक, कितना कटा 60 बार। देखिए यह हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस यह हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर 30 इंटू हो गया आपका कॉस स्क्वायर 60। यहाँ तक कोई दिक्कत भी है नहीं ना। जब यहाँ दिक्कत नहीं है तो आप 0 का 30 का 45 का 60 का और 90 का मान जानते हैं। अब रखने का प्रयास करते हैं कि 2 रह गया, साइन 30 का मान बोले 1/2, तो यह हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर 30, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, कॉसेक किसका उल्टा है साइन का, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर, हो गया 2 का स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। चूँकि यह सब मान आप जानते हैं क्लास 9 में, क्लास 10 में, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब ट्रिगो का दे रहा था तो उसमें 0, 30, 45, 60 और 90 का मान मैंने आपको बतलाया था। देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, देखिए 1 का स्क्वायर हुआ ना 2 दूनी कितना हो गया 4। अब काटते हैं, देखिए 2 दूनी 4 और 4 से 4 खत्म, तो यहाँ हो गया आपका 1/2 प्लस 1 हुआ ना। अब इसका आप बटे 1 कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो गया 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया आपका, यह हो गया 3/2। देखिए ये आपका RHS हुआ कि RHS नहीं हुआ। अगर RHS हो गया तो कहिए कि यह सिद्ध हुआ कि यह सिद्ध नहीं हुआ, तो यह सिद्ध हो गया। लेकिन इसमें एक
प्रॉब्लम आया था ना कि फार्मूला का उपयोग किए, तो फार्मूला में कौन फार्मूला, कॉसेक पाई प्लस थीटा, पाई मीन्स 180, कॉसेक 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक पाई माइनस थीटा हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा, प्लस का हो जाता है माइनस, माइनस का हो जाता है प्लस। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है? नहीं दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हम सिद्ध करेंगे, तो आपको मैंने कहा था कि बायां पक्ष भी होता है और दाहिना पक्ष भी होता है। तो बराबर के इधर हो गया बायां पक्ष, बराबर के उधर हो गया दाहिना पक्ष। अब बराबर के इधर वाले क्या बोलते हैं, LHS, और उधर वाले क्या बोलते हैं, RHS। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कॉट स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बटे 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बटे 6। यही आपका LHS है। इसी LHS को हल करना है और आपको कितना ले जाना है, 6। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, यानी LHS को आगे बढ़ाएंगे फार्मूला के आधार पे, चाहे और कितना बढ़ाएंगे, 6। देखिए तो इसको, हाँ अब देखिए यह बराबर कितना हो गया आपका, 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब जब इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे, LHS। तो ये हो गया आपका, देखिए कॉट स्क्वायर पाई बटे 6, तो यह हो गया आपका कॉसेक हो गया 5 पाई बटे 6 प्लस क्या हो गया 3 10 स्क्वायर हो गया पाई बटे 6। अब देखिए तो थोड़ा सा पाई का मान 180, 180 बटे 6 30 हो गया। यहाँ देखिए पाई का मान 180 दीजिए तो 180 बटे 6 हो गया आपका 30, 30 पचे 150। फिर देखिए आप 0 जानते हैं, 30 जानते हैं, 45 जानते हैं, 60 जानते हैं, 90 जानते हैं, क्या 150 का मान जानते हैं, नहीं। तो जब 150 का मान नहीं जानते हैं तो इसमें फार्मूला का उपयोग करेंगे, कॉसेक ऑफ पाई माइनस थीटा, ये बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, प्लस बन जाता है माइनस, और माइनस में क्या बन जाता है, प्लस। अब देखिए तो ये हो गया कॉट स्क्वायर पाई बटे 6। अब इस कॉसेक को लिखते हैं, हो गया कॉसेक, यह हो गया पाई प्लस पाई बटे 6, क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ क्या देंगे, माइनस, क्या देंगे, माइनस। ठीक है ना, 6 पाई अब घटा दीजिए, पाई तो हो गया 5 पाई। अगर यहाँ प्लस देते हैं तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो जाता है, तो प्लस नहीं देंगे, यहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे। प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बटे 6। अब देखिए तो यह हो गया आपका कॉट स्क्वायर पाई बटे 6। अभी देखिए फार्मूला को बदला है, कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यह हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा मीन्स कितना बोले ना, पाई बटे 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बटे 6। देखिए सबको अब की बार हम पाई में ही रहने दिए। पाई किस में होता है, रेडियन में। आप किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। तो कर देते हैं डिग्री में चेंज। हो गया देखिए कॉट स्क्वायर पाई का मान कितना, 180 बटे 6। देखिए यह हो गया आपका कॉसेक पाई का मान कितना, 180 बटे 6। देखिए 3 यहाँ आपका 10 स्क्वायर है, अब पाई का मान कितना हो गया, 180 हमेशा डिग्री में है और पाई हमेशा किस में होता है, रेडियन में। काटिए तो 30 6 का 180, 30 180, यह कितना कटा, सब आपका किस में कट गया, 30 बार में कट गया। तो बचा के देखिए, बचा आपका देखिए कॉट स्क्वायर 30, बचा आपका कॉसेक 30 प्लस यहाँ के बचा 3 10 स्क्वायर 30, यही बचा। अब इसमें देखिए 0 30 45 60 और 90 का मान आपको आना चाहिए। अगर आएगा तभी यह हिसाब बनेगा, नहीं तो इसका टेक्निक अगर टेक्निक जानते भी हैं और थोड़ा सा मान में अंतर हो गया तो आपका सिद्ध नहीं होगा, और सिद्ध नहीं होगा तो मन में तो आपका ये हो जाए कि भाई हम बनाए, लेकिन बना तो नहीं। तो उसके लिए पीछे रीजन समझिएगा तब ना, तो उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे ये कारण है कि अगर एक्यूरेट मान याद है तो आपका हिसाब में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्यूरेट मान में याद नहीं है, कुछ से कुछ आप जानते हैं, आप कुछ से कुछ लिख देंगे तो होगा कुछ, हो जाएगा कुछ, तो आपका सिद्ध नहीं होगा। अब यहाँ देखिए तो यह है कॉट स्क्वायर 30, तो कॉट 30 का मान कैसे निकालते हैं, 10 30 से। और 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। और 10 30 का उल्टा होता है कॉट 30, तो यह हो जाएगा √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉसेक 30। कॉसेक 30 का मान कैसे निकालते हैं, साइन 30। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान क्या होगा, उल्टा हो गया 2। देखिए प्लस
प्लस देखिए आपका 3, अब देखिए 10 स्क्वायर 30, और 10 स्क्वायर 30 मैंने 10 30 का मान 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ रहे हैं ना। cot 30 कहाँ से आया, 10 30 से। 10 30 का मान होता है 1/√3, तो cot 30 का मान हो गया √3, स्क्वायर दे दिए 2। अब देखिए प्लस cosec 30, तो cosec 30 का मान कहाँ से लाएंगे, sin 30 से। sin 30 का मान 1/2, तो cosec 30 का मान हो गया उल्टा 2। अब 3 रह गया, tan 30 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 3 9 वर्गमूल 3 प्लस हो गया 2, देखिए 3 × 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 3 9 वर्गमूल 3, यह 3 3 खत्म हो गया। 3 + 2 + 1 तो हो गया 6। देखिए आपका RHS है कि RHS नहीं है, तो RHS तो यह क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। तो सिद्ध करने में आपको टेक्निक तो आना ही चाहिए, टेक्निक के साथ साथ मान 0 30 45 60 और 90 का मान भी याद होना चाहिए। अगर याद है तो हम समझते हैं कि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। अगर मान याद नहीं है तब तो क्या कह सकते हैं। इसलिए आप पहले वीडियो को देख के मान को दिमाग में सेट कर लीजिए, और सेट करके तब हिसाब बनाइए, तब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको लगता है कि आप समझ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत हल्का सवाल है, बहुत हल्का सवाल है। सिर्फ आपको मान और थोड़ा सा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और मान और फार्मूला आपको याद हो जाती है तो हम नहीं समझते हैं कि आपका लेट लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 2 sin स्क्वायर 3π/4, देखिए प्लस 2 cos स्क्वायर ये हो गया π/4, प्लस देखिए 2 sec स्क्वायर ये हो गया π/3, बराबर कितना हो गया 10। ये आपका क्वेश्चन है, और क्या करना है आपको सिद्ध करना है। तो बराबर के इधर हो गया LHS, अब बराबर के उधर कौन जो कि RHS, तो LHS को लेके चलना है और RHS का को पूरा देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे यहाँ LHS, ये हो गया आपका 2 sin स्क्वायर 3π/4, प्लस देखिए 2 cos स्क्वायर हो गया π/4, प्लस ये हो गया 2 sec स्क्वायर हो गया π/3। अब देखिए तो पाई का मान 180, 180/4 हो गया 45, अब 45 या 135। फिर आप नहीं जानते हैं, पाई का मान 180/4 45 का जानते हैं, पाई का मान 180/3 60 का मान जानते हैं, लेकिन 135 का मान नहीं जानते। तो क्या यह फिर फार्मूला पर बैठेगा कि फार्मूला पर नहीं बैठेगा, बैठेगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं π - π/4। देखिए 3π/4 को हमने क्या लिखा, π - π/4, एलसीएम हो गया 4, तो 4π में गया पाई, कितना हो गया 3π, प्लस कितना हो गया 2, यह हो गया cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, हो गया ना, हो गया। अब इसके बाद देखिए तो ये आप इसमें इसका sin स्क्वायर π - π/4 ये हो गया 180 - थीटा, ये कौन चतुर्थांश में जाएगा, ये जाएगा पहला, उसके बाद जाएगा कौन सी दूसरा, 180, तीसरा में कितना होगा 180, तो इसमें साइन क्या होगा माइनस, साइन क्या होगा आपका माइनस। देखिए कैसे इसका हम लोग निकालते हैं फार्मूला, देखिए इसका फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं। देखिए तो ये π - π/4, देखिए यहाँ से ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट। देखिए यहाँ ये हो गया आपका 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया आपका 270, ये हो गया 360। देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180। आप 180 से इधर चलेंगे, 180 से कौन सी इधर चलेंगे तो यह हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और 180 से ऊपर जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और 180 माने क्या होता है पाई होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन क्या होता है प्लस, साइन क्या होता है प्लस, इसका मतलब हो गया यह हो गया आपका 2 sin स्क्वायर, यानी साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा, तो गया साइन स्क्वायर π/4 प्लस हो गया 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3।
हो गया ना। अब इसका मान आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं? अब इसका आप लोग मान जानते हैं। आप देखिए क्या जानते हैं, देखिए हो गया 2, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर पाई का मतलब हो गया 180/4। देखिए 2 ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई का मतलब हो गया 180/4। देखिए +2 ये हो गया आपका सेक स्क्वायर पाई का मतलब हो गया 180/3 का है। तो पाई था रेडियन में, चेंज कर दिए डिग्री में, पाई था रेडियन में, चेंज कर दिए डिग्री में। तो कितना बार में कटेगा ये 45 बार में। ये कितना बार में कटेगा 45 बार में। या कितने बार में कटेगा 60 बार में। कट गया ना। तो बच्चा क्या, देखिए बच्चा आपका क्या, देखिए आपका बच्चा कितना। अब वह जो चतुर्थांश वाला जो हमने कॉन्सेप्ट हल्का सा दिया था, इसको मैं एक वीडियो में आपको अच्छा से दिखाऊंगा। देखिए हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर, ये कितना हो गया 45, +2 कॉस स्क्वायर, ये हो गया 45, +2 सेक स्क्वायर, यह हो गया आपका 60। अब देखिए मान जरूरी है, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 का, हो गया होल स्क्वायर। देखिए 2, फिर देखिए कॉस 45 कितना मान जानते हैं 1/√2 का, हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर 60, तो कॉस 60 1/2, कॉस 60 1/2, तो सेक 60 हो गया 2, तो हो गया 2 इंटू क्या हो गया 2 का स्क्वायर। देखिए हो गया 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4 वर्गमूल 2। देखिए 2 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4 वर्गमूल कितना हो गया आपका 2। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 गुना 2 4 दूनी 8, 2 से 2 खत्म और 1 से 1 खत्म। तो यहाँ बचा 1 + 1 + 8 कितना हो गया आपका 10। देखिए यह RHS हुआ कि RHS नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग बायां पक्ष को लेके चलते हैं, दाहिना पक्ष हम क्या करते हैं पुरा देते हैं। तो इसमें कुछ सूत्र का भी उपयोग होता है और कुछ बिना सूत्र के आधार पर बनता है। लेकिन आपको मान याद रखना है तो मान याद रखना है। अगर मान याद रख लेते हैं और कुछ सूत्र का उपयोग कर देते हैं तो हम नहीं समझते हैं कि यह आपका चैप्टर भारी है, बहुत हल्का है। कौन कहता है गणित भारी है, बहुत हल्का है। लेकिन कुछ आप मेहनत करेंगे तब। फिर मैं अगले वीडियो में इसके बाद के सवाल को बनाने का प्रयास करूँगा। अगर जाते जाते भी आपको लगता है कि राजीव सर आपको ठीक बतलाए हैं, राजीव सर आपको समझाने में सक्षम हो गए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।